बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य में एक राजा रहता था, राजा विक्रम सिंह। राज्य बड़ा था, ऊंचा महल था, खजाना भरा हुआ था, लेकिन राजा का दिल खाली था। राजा को बहुत घमंड था, लेकिन घमंड अभी भी जवान था। राजा को लगता था, मैं राजा हूँ, मेरे सामने सब झुकते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। राजा कठोर था, गरीबों की फरियाद नहीं सुनता था। लोग भी उनसे बहुत डरते थे और बहुत परेशान भी थे। और उसी राज्य में रहती थी एक छोटी सी नन्ही चिड़िया, जो लोगों की दुख और राजा की करतूतें देखती थी। उस चिड़िया ने एक दिन ठान लिया था कि मैं राजा से बदला लेकर रहूंगी और सबक सिखाऊंगी। एक दिन राजा अपने बाग में टहल रहा था। उसी बाग में एक नन्ही सी चिड़िया डाल पर बैठी राजा को देख रही थी। महाराज, महल तो बहुत बड़ा है, पर दिल इतना छोटा। यह सुनकर राजा चौंक गए और गुस्से में आग बबूला हो गए। किसकी हिम्मत हुई मेरा मजाक उड़ाने की? हिम्मत है तो सामने आओ। महाराज, मैं तो सच बोल रही हूँ। इतना बड़ा महल और इतना छोटा दिल। गुस्से में राजा आग बबूला हो गया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, इस बदतमीज चिड़िया को बंदी बना लो। फिर सिपाहियों ने राजा के आदेश अनुसार चिड़िया को पकड़ने लगे। सिपाही जाल लेकर दौड़ते रहे, लेकिन चिड़िया कभी इस दाल कभी उस दाल, लेकिन उस नन्ही चिड़िया को पकड़ नहीं पाए। अरे ओ मोटे सिपाही, पहले सांस तो ले लो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। महाराज, चिड़िया तेज है और हम थोड़े भारी। महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम चिड़िया को पकड़ने में असफल हुए। माफ़ी महाराज। राजा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ। फिर राजा नन्ही चिड़िया को देखकर गुस्से में बोलने लगे, देख लो नन्ही चिड़िया, अगर नीचे नहीं आई तो अंजाम बुरा होगा। आखिरकार चिड़िया खुद नीचे आ गई। महाराज, अगर मुझे मारना है तो मार दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी कुछ बातें सुननी होगी। क्या आपको मंजूर है? ठीक है, तुम सुना सकती हो। फिर चिड़िया अपनी दुख भरी कहानी महाराज को सुनाने लगती है। चिड़िया की आंखों में अब हंसी नहीं थी, वहाँ दर्द था। महाराज, मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन भूख की वजह से दोनों बच्चे मर गए। महाराज, आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे भूखे मर गए। मेरी वजह से? लेकिन कैसे? महाराज, राज्य के सभी पेड़ काट दिए गए, सभी घोंसले उजड़ गए। मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने मर गए और मैं कुछ नहीं कर पाई महाराज। उस दिन के बाद मेरे जो दर्द थे मैं मन में छुपा कर रखती थी और लोगों के बीच मैं रोज़ हंसती थी, ताकि मेरा दर्द कोई न देखे। राजा नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर खामोश हो गए। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर राजा कुछ बोल ना सका। सिंहासन, ताज, तलवार सब भारी लगने लगा। राजा ने पहली बार अपना सिर झुका लिया। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। वो थी उनकी माँ की आवाज़। विक्रम, क्या यही राजा बनने का सपना था तेरा? यह सुनकर राजा की आंखें फैल गई, दिल जोर से धड़कने लगा। बचपन में तो घायल चिड़िया को अपने हाथों में उठाकर रोता था,
और आज एक चिड़िया तेरे सामने रो रही है और तू चुप है। यह सुनकर राजा भावुक हो गए। राजा की आंखों से पहला आंसू गिरा। बेटा, ताज पहन लेने से कोई राजा नहीं बनता। असली राजा वही होता है जो आंसू पोंछ सके। अगर तेरी प्रजा भूखी है तो तेरी थाली भरी होने का कोई अर्थ नहीं। तभी राजा को याद आया जब माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। तू हमेशा कहता था, माँ, जब मैं राजा बनूंगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा। फिर आज इतनी भूख क्यों है विक्रम? राजा के होंठ कांपने लगे। माँ, मैं रास्ता भटक गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। रास्ता भटकना पाप नहीं बेटा, लेकिन रास्ता दिखने के बाद भी ना चलना पाप होता है। याद रख, असली शक्ति तलवार में नहीं, दया में होती है। इसके बाद आवाज़ धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। राजा जब अकेला नहीं था, उसके साथ माँ का आशीर्वाद था। माँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद दिल भी बूढ़ा हो गया। दिल बूढ़ा नहीं होता महाराज, बस सो जाता है। आज उसे जगा दीजिए। माँ की आवाज़ राजा के दिल में गूंजती रही। राजा ने गहरी सांस ली और पहली बार सिंहासन से नहीं, अंतरात्मा से उठ खड़ा हुआ। आज तक मैंने राजा होने का घमंड किया, लेकिन आज इंसान होने की कसम खाता हूँ। सिपाहियों, ध्यान से सुनो। आज से सूर्यगढ़ में कोई भूखा नहीं सोएगा। गरीबों के लिए हर दिन भोजन बनेगा। हर गांव में अनाज भंडार खोले जाएंगे और यह काम कल से ही आरंभ कर दिया जाए। यह मेरा आदेश है। राजा की आवाज़ में आदेश नहीं, अपनापन था। और आज से कोई पेड़ नहीं कटेगा। जो पेड़ काटेगा वो खुद 10 पेड़ लगाएगा। पक्षियों, जानवरों और कमजोरों की रक्षा अब राज्य का धर्म होगी। और तभी एक सिपाही भावुक होकर राजा से कहने लगा, महाराज, आज पहली बार हमने आपको राजा नहीं, पिता की तरह देखा। और यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और बोलने लगे, मुझे राजा बनाने के लिए धन्यवाद नन्ही चिड़िया। नहीं महाराज, आज आपने खुद को फिर से जिंदा किया है। और इसी तरह समय बदला, राज्य बदला और सबसे ज़्यादा राजा बदले। जहाँ पहले दुख था, वहाँ अब हंसी की आवाज़ें थी। जहाँ पेड़ काटते थे, वहाँ अब पक्षियों के घोंसले थे। सुबह की धूप में राजा बाग में टहलता था। ना कोई डर, ना कोई घमंड। एक दिन जब महाराज बाग में टहल रहे थे, तभी वो नन्ही चिड़िया आती है और, हाँ महाराज, अब मुस्कुराना मत भूलिएगा, वरना मैं फिर आ जाऊंगी। तुम जरूर आना नन्ही चिड़िया, अब महल सूना नहीं लगेगा। और देखते ही देखते चिड़िया ने आसमान की ओर उड़ान भरी। याद रखिए महाराज, राजा वही जो सबका हो। राजा ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद माँ, और धन्यवाद मेरी नन्ही चिड़िया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड चाहे राजा का हो या आम इंसान का, एक दिन टूटना जरूर है। और कभी कभी सबसे बड़ी सीख सबसे छोटी आवाज़ से मिलती है। दोस्तों, याद रखिए,
राजा वो नहीं होता जो ताज पहनता है। राजा वो होता है जो किसी के आंसू पोंछ सके। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन इंसानियत के सामने झुक ही जाता है। और कभी कभी जिंदगी हमें बदलने के लिए किसी बड़े तूफान की नहीं, बस एक नन्ही सी आवाज़ की ज़रूरत होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना